हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। आपका जो है इग्नू MPS 02 की बुक का ये यूनिट 34 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरा चैप्टर में आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा जिस पे बनते हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में ऐड करी है। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही जो है आपके चैप्टर में जो भी पॉइंट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं को जो है MA पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स इस यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। तो ये अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे ही जो है चैप्टर्स जो हैं आपके मिलते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा MPS का। और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वीडियो के एंड में बताऊंगी। और आपको इसके अलावा और भी कोई आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होता है तो आप वो उस पर भी जो है वीडियो हमारी लेक्चर वीडियो बनवा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा। न्याय के बारे में आज जानेंगे हम पहले। तो न्याय क्या होता है? न्याय की अवधारणा, यहाँ पे हम बात हो रही है न्याय की बात हो रही है, यानी कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, समाज में बहुत ज़रूरी होता है। अगर न्याय नहीं होगा तो कोई व्यक्ति मतलब जो है अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें करेगा। अगर मतलब कुछ गलत होगा तो भी वो करेगा, उसे बढ़ावा देगा। पर अगर इसमें न्याय स्थापित होगा, यहाँ पे अगर न्याय होगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, सबके जो है अधिकारों को देखा जाएगा, अगर न्याय स्थापित करके सब चीज़ें की जाएंगी तो समाज में क्या है एक सुव्यवस्था एक बनी रहेगी, एक अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। और जो है किसी भी तरह का कोई भी अराजकता नहीं फैलेगी। अराजकता यानी कि कोई भी विद्रोह या फिर किसी भी तरह की परेशानी होती है हमारे समाज में या कोई भी नुकसान होता है वो नहीं होएगा। तो समाज में सुव्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम अवश्य होते हैं। यदि ऐसा ना हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो समाज में क्या है, शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम लगाए जाते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और समाज में ये ज़रूरी है। और अगर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे न्याय क्या है आपको समझ में आ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय का यहाँ पे बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो न्याय को है हमें जो है सभी राज्यों के बीच सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे हमें कायम रखना है न्याय को, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें पार राष्ट्रीय की बहुत बड़ी भूमिका है। पार राष्ट्रीय होता है यानी कि राष्ट्र की सीमाओं के आर पार। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया है पार राष्ट्रीय पे। तो न्याय जो होता है पार राष्ट्रीय से एक भूमिका देता है। हर कोई मतलब देश जो है राष्ट्रीय की सीमाओं में जो है न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं और जो है पार राष्ट्रीय से ही ये संभव हो पाता है। इसमें आपका जो इसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे अन्याय के रूप में कूटनीति, यानी कि न्याय को हम कैसे स्थापित रखेंगे। अगर न्याय के रूप में कूटनीति यानी कि अगर हमें न्याय स्थापित करना है वहाँ पे तो हमें क्या है कुछ कूटनीति अपनानी होगी, तभी जो है हम अन्याय के प्रति उसे न्याय को वहाँ पे रख पाएंगे। तो कानून एक दमनकारी व्यवस्था पर निर्भर करती है जिसका उद्देश्य एक सामाजिक आचरण प्रस्तुत करना। कानून क्या होता है, एक दमनकारी व्यवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि जो कानून है अगर उस पर कोई दमनकारी व्यवस्था नहीं होगी या फिर मतलब कोई जोर नहीं होगा किसी शक्ति का तो कोई उसको कैसे फॉलो करेगा। यानी कि हम कानून नियम अपने क्यों मानते हैं, क्योंकि जो है उस पर एक अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, कानूनों को नहीं मानेंगे, उसमें क्या है हमें दंड दिया जा सकता है सरकार द्वारा, हमें जेल की हो सकती है। तो जो है एक दमनकारी व्यवस्था जो है कानून के ऊपर बनी हुई है, ये निर्भर है। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है हमारे देश में जो है समाज में जो है कानून सामाजिक आचरण या फिर जो है एक सुव्यवस्था नहीं आ पाएगी। तो कानून के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर एक दमनकारी व्यवस्था स्थापित हो। कानून पालन के पीछे बाध्यकारी शक्ति है, तभी वह विधि कहला सकती है और इसी से न्याय वास्तविक रूप से संभव हो पाता है।
यानी कि एक विधि द्वारा ही क्या है, एक बाध्यकारी शक्ति द्वारा ही कानून का पालन किया जा सकता है और न्याय स्थापित हो सकता है। अगर कोई कानून पालन करेगा, और क्यों करेगा वो कानून का पालन, क्योंकि उसके ऊपर एक बाध्यकारी शक्ति होगी। जैसे कि राज्य, अगर हम कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो राज्य क्या करता है, हमें दंडित करता है, हमें जेल हो जाती है। और अगर मतलब इस कानून व्यवस्था को क्या शामिल है इसके अंदर, एक विधि के द्वारा जो है ये कानून व्यवस्था की गई है, इसलिए हम कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिस कारण जो है न्याय स्थापित होता है समाज में। तो अन्याय के रूप में अगर कूटनीति अगर कहा जाता है आपसे, तो जो है अगर कानून पालन के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं हम अन्याय के रूप में कूटनीति। अगला जो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो अगर इस पे क्वेश्चन आपका बनता है न्याय के रूप में कूटनीति क्या है, तो आपको उसका जो है आंसर ये देना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण और मानव सुरक्षा और न्याय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मतलब चैप्टर में, जो इम्पॉर्टेंट लगा आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन जिस पे बनते हैं उन चीज़ों को मैंने ऐड करा है। तो भूमंडलीकरण, मानव सुरक्षा और न्याय का यहाँ पे क्या रोल है, यानी कि जो भूमंडलीकरण है ये न्याय को कैसे स्थापित कर रहा है, और किसी समाज पे जो है भूमंडलीकरण क्या करता है, हर जगह मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब हर राष्ट्र जो है आपस में बातचीत करते हैं, अपनी जो है जो भी रणनीतियाँ होती हैं उनको वो एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण के कारण समाज में क्या न्याय हम स्थापित कर रहे हैं, कैसे वो जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसके बारे में यहाँ पे भूमंडलीकरण मानव सुरक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और न्याय ये कैसे स्थापित कर रहा है भूमंडलीकरण, इसके बारे में यहाँ पे आपका टॉपिक है। तो मुक्त बाजार व्यवस्था के दौरे में विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य खाई चौड़ी होती जा रही है। यानी कि जो मुक्त बाजार व्यवस्था है, अब क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य को क्या है एक खुली व्यवस्था दे दी गई है, बाजार व्यवस्था दी गई है कि जिसमें अब क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश आपस में व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं मुक्त बाजार व्यवस्था। तो मुक्त बाजार व्यवस्था के कारण क्या हो रहा है, अब राष्ट्रों के मध्य जो है एक खाई बनती जा रही है। और यानी कि अगर हम मतलब किसी भी देश से व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे खाई का मतलब है, और मतलब खाई चौड़ी होती जा रही है, कोई भी जो है हम विकास कर रहे हैं, किसी देश के साथ मिल रहे हैं, तो इससे क्या है हमारे देश पे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और कई जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के, उससे जो है किसी देश के बीच क्या है खाई बन जाती है, मतलब कि उसके देश में असंतोष आ जाता है। अगर कुछ भी विकास में जो है हमारी गति धीमी होती है, या फिर किसी और देश हमसे आगे जा रहा है, तो उसमें क्या है एक खाई यहाँ पे चौड़ी होती जा रही है भूमंडलीकरण के कारण। और इससे क्या है मानव सुरक्षा पे भी जो है असर पड़ता है। अगर किसी देश में व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो उस देश में क्या होगा कि उस देश में व्यापार ठीक नहीं चल पाएगा, उस वजह से वहाँ के जो लोग होंगे उनका भी विकास नहीं हो पाएगा, उनको भी वो चीज़ें मुहैया नहीं हो पाएगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है इस कारण। तो जो मुक्त बाजार व्यवस्था के कारण क्या हुआ है, राष्ट्रों के मध्य खाई यहाँ पे चौड़ी होती जा रही है, और इसका इफेक्ट हमारे जो है नागरिकों को भी देखने को मिलता है। तो मानव सुरक्षा पर ये एक जो है माना जाता है कि मानव सुरक्षा के लिए ये घातक है मुक्त बाजार व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक और मानव विज्ञान में उदारवादी लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे न्याय के संबंध में एक चीज़ और हुई है, पर कि जो है हमारे देश में काफ़ी उसके लिए ज़रूरी भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हुआ है, यानी कि न्याय की यहाँ पे स्थापना हुई है। कैसे, वो कि जो उदारवादी थे या फिर कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करी है यहाँ पे, कल्याणकारी राज्य यानी कि जो समाज के कल्याण के लिए सोचता है, और उदारवादी जो क्या करते थे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बात करते थे। तो इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुद्दा उठा के भूमंडलीकरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना मुद्दा उठाया है, और भूमंडलीकरण द्वारा इन्होंने क्या किया है, समाज में एक न्याय स्थापित किया है। कैसे कि एक कल्याणकारी राज्य इन्होंने बना दिया है, और जो है समाज में हर व्यक्ति को महत्व दिया जाए, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो न्याय अगर कहीं स्थापित हो रहा है, तो वो इतिहास की अगर दृष्टि से हम देखते हैं, मतलब कि आज की जनरेशन में क्या है, आज के टाइम में क्या है, भूमंडलीकरण से जो है व्यापार को तो बढ़ावा मिल रहा है, पर इसके ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पर अगर हम इतिहास की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास में क्या किया गया है, उदारवादियों ने जो है मानव के महत्व को बढ़ाया है और कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया है। या कल्याणकारी राज्य यानी कि
समाज में जो है कल्याण के लिए एक राज्य बना सके, जिसमें समाज के जो है सभी लोगों को कल्याण हो सके, ऐसी नीति हम बना सके। तो ये सब भूमंडलीकरण के इतिहास में हुआ है और आज के टाइम में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे न्याय अगर भूमंडलीकरण में कहीं स्थापित हो रहा है तो वो इतिहास में हो रहा है, क्योंकि इतिहास में उदारवादियों ने मुद्दे उठाए और कल्याणकारी राज्यों की यहाँ पे मांग की। तो इतिहास में जो है न्याय स्थापित हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम मुक्त बाज़ार व्यवस्था की बात करें तो इससे क्या है, भूमंडलीकरण में मुक्त बाज़ार व्यवस्था के कारण हमारे देशों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है और जो है इसका व्यापार का जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। नई भूमंडलीय प्रक्रिया में पार राष्ट्रीय निर्णय भविष्य जातियों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया तथा इसका मानव संसाधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी कि पार राष्ट्रीय ये होता है कि जो भी राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जो नीतियाँ बनाई जा रही है, जो भी निर्भरता बढ़ रही है, इसके कारण जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है, जो भी निर्भरता इससे बढ़ती है, जैसे कि कोई भी नीति अपनाई जाती है किसी देश में तो उससे क्या होता है, दूसरा देश भी जो है उस नीति को अपनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि बात होती है यहाँ पे कोई भी देश नीति अपनाता है तो वो दूसरे देश को भी बताता है और जो है दूसरा देश भी उसे अपनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है एक निर्भरता बढ़ रही है, क्योंकि हर देश क्या कर रहा है, दूसरे देशों की नीतियाँ अपना रहा है और दूसरे देशों से जो है सलाह मशवरा यहाँ पे लेता है भूमंडलीकरण में। तो भूमंडलीकरण व्यवस्था ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे निर्भरता बढ़ा दी है देशों के बीच। और निर्भरता से क्या होता है, यहाँ पे जो भी मानव संसाधन होते हैं यहाँ पे उसको बताया उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अगर किसी देश की हम चीज़ें अपना रहे हैं उसके तो इससे जो हमारे देश के मानव संसाधन है वो तो उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे डालते हैं। अगर हम किसी देश की कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनाते हैं तो उससे मानव संसाधन पर क्या होता है, यहाँ पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और इससे यहाँ पे जो है एक राष्ट्रीय निर्भरता यहाँ पे बढ़ती जा रही है भूमंडलीकरण के कारण। तो मानव सुरक्षा और न्याय में क्या हुआ, यहाँ पे जो है देशों के बीच राष्ट्रीय निर्भरता बढ़ गई और उससे क्या हुआ, मानव संसाधनों पे इससे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है हम दूसरे देशों की नीतियाँ अपनाते हैं और हमारे देश के जो मानव संसाधन होते हैं और उसको ऊपर भी हम जो है दूसरे देशों की नीतियाँ अपना रहे हैं। तो इससे हमारे देश में क्या होता है, जो उनके देश में हो रहा है उसका इफ़ेक्ट हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। यानी कि अगर टैक्सेस अगर किसी कंपनी में लगाए जा रहे हैं, किसी और देश में लगाए जा रहे हैं, तो वो हम उसी टैक्सेस को क्या करते हैं, अपने देश में भी उसे लागू करते हैं। और जो है अगर कोई हमारा देश उसको इतना नहीं दे पा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे मानव संसाधन जो है, हमारे संसाधन जो है वो नष्ट हो रहे हैं, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो भूमंडलीकरण के यहाँ पे अगर न्याय की बात करें, भूमंडलीकरण को न्याय से जोड़ें तो यहाँ पे उसने ज़्यादातर जो है प्रतिकूल प्रभाव ही भूमंडलीकरण का यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर मानव इतिहास की पर हम बात करें कि भूमंडलीकरण का जो इतिहास था मानव के लिए, उसने जो है मानव को एक यहाँ पे प्रोत्साहन दिया है। किस कारण, उदारवादियों ने एक तो दिया है और कल्याणकारी राज्यों की स्थापना जो हुई है, इन्होंने जो है इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, भूमंडलीकरण के अंतर्गत एक न्याय स्थापित करा है यहाँ पे। तो सिर्फ इतिहास में ही भूमंडलीकरण की हम महत्व देख सकते हैं। और आज के टाइम में अगर हम इसको देखें तो ये मानव संसाधनों पर एक जो है प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पे। तो ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आपका था वो यही था, भूमंडलीकरण, मानव सुरक्षा और न्याय। तो अगर मतलब इसको आपको भूमंडलीकरण को मानव सुरक्षा और न्याय से जोड़कर यहाँ पे बताना है। न्याय का जो है क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है भूमंडलीकरण और मानव सुरक्षा पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो न्याय यहाँ पे सिर्फ इतिहास में ही स्थापित हुआ है। इतिहास में जो आवाज़ें उठाई गई उदारवादियों को लेकर, उदारवादियों ने और राज्य कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना हुई है उसी के कारण जो है यहाँ पे इतिहास में जो है भूमंडलीकरण के कारण जो है यहाँ पे एक न्याय स्थापित हो चुका है। पर अगर हम मुक्त बाज़ार व्यवस्था की बात करें और नई भूमंडलीय प्रक्रिया जो है, पार राष्ट्रीय का जो नियम है, उससे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट या फिर एक प्रतिकूल प्रभाव जो है हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे दूसरे देशों की हम जो है नीतियाँ अपनाते हैं और उसके जो है इफ़ेक्ट हमारे देश में भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो अगर ये आपसे इसका क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का, तो आप काफ़ी अच्छे से मतलब इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में मतलब मैंने 3 पॉइंट्स में आपको सारे आंसर दिए हैं। और अगर आपको उसका फुल आंसर्स अगर चाहिए आपको, जो आपका अगर 20 मार्क्स का बनता है तो आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे हमारे नोट्स ले सकते हैं। उसमें जो है आपके सभी टॉपिक्स के जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं उसको भी पूरा एक्सप्लेनेशन होगी। हर एक क्वेश्चन को आप किस नंबर से अगर है वो कितने नंबर का, तो उस हिसाब से आप कितना आंसर उसमें लिख सकते हैं, ये नोट्स में आपके होगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपका नोट्स का आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए इसका, पॉलिटिकल साइंस का ही या फिर आपके किसी और चैप्टर पे एमपीएस का या फिर बीए पॉलिटिकल साइंस का, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बता दें कि आपको अगर चैप्टर से कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो आपको ऐड करवाना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।